कुछ पल के लिए परमात्मा की प्रयोगशाला में अपने कर्मों का कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं। अनादि से इस संसार का भ्रमण, अनादि से ये देह परिवर्तन, अनादि से दुख, संक्लेश, राग, द्वेष, इसी आवृत्तियों में हम कभी डूब रहे हैं, कभी ऊपर थोड़े नजर आते हैं, फिर डूब जाते हैं। कैसे बंधी हैं ये श्रृंखलाएं, कैसे टूटेंगी ये श्रृंखलाएं? पहले उनको जानते हैं, जानने के बाद ही जागरूक हो जाएंगे। जब पता है ये आग है तो उसको हाथ लगाने से डर लगेगा। ज्ञान होना जरूरी है ना, बुद्धि में आना जरूरी है कि ये आग है, ये जला देगी। ये शीतल जल है, इसके पीने से प्यास बुझ जाएगी। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो क्या परमात्मा कहते हैं कि हे गे उपादेय का ज्ञान प्राप्त करो। छोड़ना, ग्रहण करना और जानना, ये 3 शक्तियां हैं। अपनी बुद्धि के स्तर पर, अपनी बुद्धि के लेवल पर ये साधारण नहीं है जो चल रहा है कर्म, इसे अंदर तक लेकर जाओ। आत्मा के ऊपर जो ग्लेशियर हैं वहां तक जाने ही नहीं देते। कितने बार एक क्वेश्चन आता है कि कभी आलोचना करते हैं, रोते भी हैं, कभी दिल को छू जाती हैं सब बातें। फिर जैसे पहले थोड़े समय के लिए आलोचना करते थे और ज्ञान हो जाता था, और यहाँ तो कुछ छूटता भी नहीं है। सन्मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ भी नहीं होता है। क्यों? क्या हुआ है ऐसा? उसके लिए ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा के ऊपर कर्मों के ग्लेशियर हैं। जब तक वो पिघलेंगे नहीं, तब तक आत्मा के पास कोई किरण पहुंचेगी नहीं। कर्मों को जानना, पश्चाताप करना, पुरुषार्थ करना, तभी हम उससे बाहर आ सकते हैं, तभी हम उस आत्म शक्ति के नजदीक जा सकते हैं। तो कर्मों की उस श्रृंखला में आज के कर्म का नाम है नाम कर्म। आज का कर्म कल आयुष्य कर्म था और आज क्या है? क्या है नाम कर्म? नाम कर्म किसको कहते हैं? कैसे बनता है नाम कर्म? इसके लिए ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने, परमात्मा ने अपनी वाणी का प्रकाश दिया। शरीर और शरीर के अंग प्रत्यंग, जो हमारे कण कण की रचना हुई है, जो ये हमारा शरीर है ना, हमारी नाक कैसी है, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारे कान कैसे हैं, हमारे मुंह की बनावट कैसी है, हमारी बॉडी स्ट्रेट है, झुकी हुई है, कूब निकला हुआ है, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं, या देखने में शरीर सुंदर लग रहा है। यश, अपयश, सुस्वर, किसी की आवाज बहुत मीठी होती है और किसी के शब्द बहुत कर्कश होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई देखने में बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि 2 डंडे मार दिए। एकदम कर्कश आवाज। ये सब सौभाग्य, दुर्भाग्य, ये सब नाम कर्म की देन है। ये नाम कर्म बांधा है हमने, उसके अनुसार ही। देखो, आत्मा तो अरूपी है। आत्मा के पास, आत्मा का न रूप है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है। ये अरूपी है। रूप, गंध, रस, स्पर्श से दूर है। आत्मा का कोई रूप नहीं है। लेकिन शरीर और उसके जो अंग प्रत्यंग प्रदान करना, किसको? आत्मा को। आत्मा को क्या मिला? ये देह मिला ना, ये शरीर मिला हमारा, और इसका जो ढांचा मिला, ये नाम कर्म के उदय के कारण मिला है। जैसे चित्रकार है, वो अच्छी कलाकृति भी बनाता है और बुरी भी बनाता है। ऐसे ही
चित्रकार कौन है? ये आत्मा है। इसी ने बंध के द्वारा ये आकृति बनाई है, अच्छी और बुरी। नाम कर्म के बंध से आत्मा ने ये शरीर का चित्र बना लिया। ये कैसा मिला है हमें? कोई कुरूप है, कोई बहुत खूबसूरत है, कोई सुडोल है और कोई बेडोल है। कोई रूप में लासानी है चांद चौदवी का, मनहूस कोई ऐसा जैसे तवा हो काला। कर्मों का इस जहां में कैसा है बोलबाला। एक तो बना भिखारी, एक तक तो ताज वाला। कर्मों का इस जहां में, ये कर्म के कारण है, नाम कर्म के कारण। नाम कर्म दो प्रकार का है, शुभ और अशुभ। जब तुमने शुभ नाम कर्म का बंद किया तो सारी चीजें अच्छी अच्छी तुम्हें मिलनी। तुम्हें चेहरा सुंदर मिला, शरीर बलिष्ठ मिला, आवाज भाषा सुंदर मिली, आसपास का पूरा वातावरण यानी शुभ प्रकृतियां सब कुछ पुण्य रूप में मिल गया तुम्हें शुभ नाम कर्म के बल से। और अशुभ प्रकृतियां, तुमने अशुभ नाम कर्म बांधा तो सारा कुछ पाप में मिला, सारा कुछ पाप में मिला। ये अशुभ नाम कर्म कैसे बंधता है और शुभ नाम कर्म कैसे बनता है, इसके लिए परमात्मा ने कहा है कि सरलता से और गौरव का जो त्याग करता है उसका शुभ नाम कर्म बंद होता है। गौरव मीन्स गर्व। आगमकारों ने 3 प्रकार का बताया है वो गर्व, उसको गौरव भी कहा है। ये जो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ था ये किसके लिए हुआ था? गौरव के लिए। युधिष्ठिर को बार बार जब जुए में खेलकर उकसाया जा रहा था, अभी तुम्हारा गौरव, तुम्हारा राज्य, फिर तुम्हारा गौरव, तुम्हारा सिंहासन, अभी तुम्हारे पास गौरव है, तुम्हारे 5 भाई उसको भी दाव पे, अभी तुम्हारा गौरव तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है, ये गौरव के कारण ही तो इतना भयंकर। इसका त्याग करना, गौरव कह दो, गर्व कह दो। मन वचन और काया में जब वक्रता आती है, वक्रता मतलब टेढ़ापन, तिरछापन, जहां मन से भी जो तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा है, वचन से भी, वचन भी जिसके टेढ़े हैं, सीधे नहीं हैं, काया से भी सारे टेढ़े काम कर रहा, कह रहा है कुछ और कर रहा है। कथन में भी विरुद्धता है, अंदर कुछ सोचा है और बोला कुछ है। तो इसके कारण अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। अशुभ, फिर जो भी कुछ मिलता है सारा अशुभ ही अशुभ मिलता है। बहुत स्पष्ट बात है कि मानव जो सोचता है उससे विपरीत आचरण करता है तो वो वक्रता है, और जो तिरछा चलता है ना, जो तिरछे काम करता है उसको तिरछी गति, त्रियंच गति मिलती है। कौन सी तिरछी गति है? त्रियंच गति। जो सीधा चलेगा उसे सिद्ध गति मिलेगी, जो तिरछा चलेगा उसे त्रियंच गति मिलेगी। गलत चिंतन करने से मस्तिष्क की शक्ति खो गई। गलत चिंतन किया ना, अशुभ कैसे इकट्ठा होता है, अशुभ नाम कर्म का बंद कैसे होता है? अशुभ चिंतन किया तो यहां की जो शक्ति थी वो क्या हो गई? वो शक्ति सारी की सारी खो गई। भाषा का दुरुपयोग किया तो बोलने की शक्ति चली गई। जहां जहां दुरुपयोग किया,
काया को अगर दुष्परिणामों में लगाया तो सारी शक्ति, हमारे आगम में 2 शब्द आते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त मीन्स जिसको 6 पर्याप्ति पूरी मिल गई, और अपर्याप्ति जिस समय काया का दुरुपयोग किया जाता है, इस काया से हिंसा, इस काया के द्वारा कुछ अशुभ कार्य किए जाते हैं, तो सारी पर्याप्ति यानी जो शक्ति है सारी छिन गई। आंखें, कान, बोलने की शक्ति, ये सारी जो 6 पर्याप्ति हैं वो अपर्याप्ति में बदल जाती हैं। काया की ये अपूर्णता, जब त्रुटि होती है, गलती होती है, तो वहाँ ये मरण तक रहती है। मरण तक वो ऐसा ही रहता है, ना उसके शरीर में शक्ति है, ना बोलने की शक्ति है, ना देखने की शक्ति है, ना सुनने की शक्ति है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थावर जीव होता है ना, स्थावर समझते हो आप क्या है? 5 स्थावर का पता नहीं अभी। ये पृथ्वी काया, अप काया पानी, तेयु काया अग्नि, वायु काया हवा और वनस्पति काया। ये क्या है? 5 ये स्थावर हैं। ये चाहकर भी कभी त्रस्त नहीं बन सकते, यानी चलना फिरना इनके पास वो शक्ति आ ही नहीं सकती। लेकिन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि अगर शरीर में तुम्हें 5 इंद्रियां मिली हैं, तुम क्या बने हो? मनुष्य पचेंद्री बने हो। तुम्हारे अंदर अगर अशुभताएं हैं, ये नामकर्म ऐसा है, इसे इस जन्म में भी हम अशुभ नामकर्म को शुभ में बदल सकते हैं। ये शक्ति हमारी इसी जन्म में हमारे पास होती है। तो कैसे? जैसे किसी की अस्पष्ट आवाज है, जिसकी आवाज, कितनी बार आपने बच्चों को देखा होगा ना, उनके माता पिता उनसे साधना कराते हैं, कुछ दान कराते हैं, कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, उनको किसी तरीके से, जैसे ये अभिमंत्रित जल है, ये दिया जाता है। तो यानी जब शुभ संयोग धर्म से जुड़कर उसके पास पहुंचते हैं, तो वो अशुभ नाम कर्म जो, यानी जो अस्पष्ट आवाज थी, वो क्या हो गई? वो ठीक हो गई, स्पष्ट हो गई। जैसे शरीर में बहुत बीमारी आ गई, ये अशुभता है, लेकिन उसी समय उसके लिए पुरुषार्थ किया। आजकल कहेंगे महाराज जी, आजकल तो सब कुछ चल रहा है, जो काले हैं वो गोरे हो जाते हैं, नकली मतलब आंख चली गई तो नकली, या सब कुछ ढांचा बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो फिर नाम कर्म की गरिमा महिमा क्या रही? तो वहां पर भी वो कर्म का उदय कैसे, जैसे धन से ही ये चीजें संपन्न होंगी, है ना। कोई अगर अपने चेहरे को गोरा कराएगा तो उसके पीछे क्या लगेगा? धन। और धन भी एक पुण्य के योग से मिला कि कहीं ना कहीं दान किया होगा तो आज धन मिला, यानी उसके पीछे कर्म हर जगह काम करेगा। तो परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास रोग है तो तुम भोजन में संयम करके, कुछ व्यायाम करके, कुछ मंत्र जाप करके, कुछ तप करके, कुछ साधना करके अपने रोगी शरीर को निरोग कर सकते हो। यानी जो अशुभ नाम कर्म का उदय था, उसको तुम शुभ में बदल सकते हो। उपचार से, औषध से, मन वचन काया को धर्म से जोड़कर, शुभ कार्यों से जोड़कर, पुण्य के कार्यों से जोड़कर तुम अपने अशुभ नाम कर्म को शुभ नाम कर्म में बदल सकते हो। ये अघाती कर्म है। ये जो नाम कर्म है, 4 घाती कर्म है जो आत्मा की घात करते हैं, और 4 अघाती कर्म है, वो आत्मा का घात नहीं करते, आत्मा का वो घात नहीं करते। उसको समय समय पर बांधा और निर्जरा उसकी की जा सकती है, क्योंकि अगर एक बार अशुभ नाम कर्म का बंद हो गया तो आगे जाकर शुभ क्रिया करके उसकी निर्जरा की जा सकती है। अघाती कर्म जो है, जितने पुद्गलों को, जो निमित्तों को इकट्ठे करता है, तो यदि वो पुद्गलों को बदला जा सकता है और उसका फल भी बदल जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये अशुभ और शुभ नाम कर्म का बंद कैसे होता है? तो उसके लिए 3 कारण आते हैं। तिहंग गार्वेहिंग, 3 प्रकार के गर्व से अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। पहला कौन सा है? रिद्धि गार्वेणंग, रिद्धि का गर्व करना,
यानी जो समृद्धि को ही प्रमुखता देता है। अगर रिद्धि की प्रमुखता छूट जाए, धन की प्रमुखता, तो छल भी छूट जाएगा, क्योंकि धन कमाने में ज्यादा किसका प्रयोग होता है? छल का। तो वो छल छूट जाएगा तो ये अशुभ नाम कर्म का बंध नहीं होता। और दूसरा है रस, खान पान, भोजन आदि, उसके गलत शौक पालना। अगर तुम रस को छोड़ते हो, रसों का तुम त्याग करते हो, तो तुम्हारा अशुभ नाम कर्म का बंध नहीं होगा। कुछ लोग कैसे होते हैं, अपना सम्मान बनाने के लिए, भोजन शुद्ध नहीं होता उनका, लेकिन लोगों के बीच में सम्मान पाने के लिए करनी और कथनी में दो बात रखते हैं। अंदर जाके सब कुछ सेवन करते हैं और लोगों के बीच में क्या कहते हैं? मैं शुद्ध आहारी हूं। उसका बहुत अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। एक तो झूठ बोला, छल किया, फिर रस का उसने त्याग भी नहीं किया। यह लोक की प्रशंसा, सम्मान पाने के लिए जन्मों जन्मों को वो व्यक्ति बिगाड़ देता है। इसलिए जितना त्याग किया है उतना ही बताओ। तुम्हारी वाणी में सरलता हो, तुम्हारे मन में सरलता हो, तुम्हारी काया में सरलता हो, तो इस तरह से ये रस के त्याग से तुम्हारे भीतर में सरलता आएगी। और तीसरा है साता, आराम तलबी जितने संसाधन हैं वो सब तुम्हें अशुभ नाम कर्म देते हैं, क्योंकि जितने तुम आरामदायक संसाधनों को एकत्रित करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें छल करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। उनको इकट्ठा करने के लिए, परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए तुम्हें उतना ही ज्यादा दोष लगेगा। तो उसके कारण भी अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि ये 3 रुचियां हैं, ये 3 गर्व हैं। जो व्यक्ति साधक इन 3 गर्वों से मुक्त हो जाता है, रिद्धि समृद्धि धन से जो मुक्त हो गया, रसों से जो मुक्त हो गया, साता शरीर को साता देने वाले साधनों से जो मुक्त हो गया, वो हमेशा शुभ नाम कर्म में ही आएगा। शुभ और अशुभ नाम कर्म ये हमारे 3 योगों के द्वारा बंधन होता है। तो इनको हमने जाना, अब प्रयास करना है ज़्यादा इस देह के लिए सुख भोगने वाले सामान नहीं जुटाने, सरल होकर अपनी कथनी और करनी को एक रखना है। जैसा अंदर है वैसा ही बाहर बताना, जितना कर रहे हो उतना ही कहना, जितनी चीज़ों से बच सकते हो तो कम से कम अशुभ नाम कर्म का बंध ना हो। ये जो मिला है, कम से कम जो अच्छा मिला है उसको तो बरकरार रखना। और इस अशुभ नाम कर्म या नाम कर्म की आराधना के लिए ये चल रहे हैं हमारे क्या नवरात्रे, सात्विक शक्तियों का, सात्विक शुभ भावनाओं के दिन है, सभी के लिए हैं। सात्विकता से जुड़ने के दिन है, आत्मा से जुड़ने के दिन है। चाहे ये 9 दुर्गा माता की जो शक्तियां हैं वो आत्मिक शक्तियां हैं, एक तरीके से देखा जाए तो आज 5वां नवरात्रा है। 5वां नवरात्रा आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो, आत्मा की 5वीं शक्ति को उजागर करने वाला बने। आज के दिन कहते हैं कि स्कंद माता की पूजा की जाती है, ये माताओं के नाम हैं। स्कंद माता क्यों? कहते हैं कि उस माता ने अपने पुत्र को अपनी गोद में लिया हुआ है। ये भी बहुत लॉजिकल है कि वो माता करुणा से, प्रेम से, ममता से भरी हुई है ना, तभी उसने पुत्र को लिया। पुत्र के प्रति वात्सल्य है तब माँ बच्चे को गोद में लेती है। तो ऐसी एक शक्ति आत्मा की जिसके भीतर में करुणा, प्रेम और मैत्री का रूप है, ऐसी शक्ति स्वरूपा। तो आज के दिन स्कंद माता की पूजा इसलिए की जाती है। और इस माँ का एक रूप और है, इसको विद्या ज्ञान की देवी भी कहते हैं। स्कंद माता को ज्ञान देने वाली, विवेक देने वाली,
जहाँ ज्ञान और विवेक दोनों चीज आ जाएंगी तो मोक्ष का मार्ग आसान सीधा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान विवेक ये दोनों बहुत बड़े मार्ग हैं जीवन के लिए, और ये दोनों ही आराधना करने वाले हमेशा माँ का रूप दर्शाता है कि जिसके पास शक्ति भी है और करुणा भी है। आत्मा के पास अनंत शक्तिशाली है ये आत्मा, और इसी के भीतर छिपा है करुणा का रूप, माता का ये शक्ति रूप, कि जिसके अंदर शक्ति भी है। और उसकी कहते हैं कि वो सवारी कौन सी है? सिंह की, शेर की सवारी है। शेर अपने आप में हमारे महापुरुषों को, तीर्थंकरों को जब उपमित किया जाता है तो उनको कहते हैं पुरुष सिंहाणंग। क्या कहते हैं? पुरुष सिंहाणंग। पुरुषों में जो शेर के समान है, यानी शेर की शक्ति कैसी होती है? वो निर्भीक होता है, साहसी होता है, निडर होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। तो आत्मा की शक्ति कौन सी है? इसलिए माता की सवारी वो शेर है, कि माता के अंदर जो साहस है, शक्ति है, वो हमारे भीतर भी प्रवेश करे। वो माता, आत्मा, आत्मा की शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा। तो ये निर्दोषता, करुणा, साहस, वात्सल्य भाव को लिए हुए आज माँ का स्वरूप है। तो हमें भी अपने भीतर में सब कुछ है, हमारी इस दिव्य शक्ति में, आत्मा में क्या है? सिंह जैसी शक्ति भी है, वात्सल्य का भाव भी है, करुणा का भाव भी है, ज्ञान भी है, विवेक भी है। तो इन शक्तियों को आज हम जागरण करें। यही है स्कंद माता की आराधना, यही है स्कंद माता की पूजा, कि अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को जानकर ज्ञान, विवेक, विद्या, वात्सल्य, मैत्री भाव में आगे बढ़ें, कर्मों को समाप्त करें, निर्जरा करें। कर्मों की निर्जरा करने का साहस तभी आएगा जब ज्ञान और विवेक हमारे साथ में होगा। तो आप सभी पुरुषार्थ करना, ये कहने की बातें नहीं हैं, ये अनुभव करने की बातें हैं, जीवन में कुछ लाने की बातें हैं, कुछ पल बैठ के पुरुषार्थ करने की चीज़ें हैं। इसलिए नवरात्रों के इन दिनों में पूरी दुनिया अपने आप को, जहाँ सन्मति है वही लोग कर पाएंगे आत्मिक शक्ति का जागरण, वरना तो लोगों ने कुछ और ही रूप में इन नवरात्रों को ले लिया है। क्योंकि गरबे के लिए तैयार हो रहे हैं, गरबा करने के लिए, डांडिया खेलने के लिए सुबह से रात का इसीलिए इंतज़ार होता है। इंतज़ार रहे हमें अपनी आत्मिक शक्ति को जगाने का। और दूसरा संदेश है आप सभी के लिए, 29 तारीख से हमारी ओली तप नवपद की आराधना प्रारंभ हो रही है। उस आराधना से अपनी श्रद्धा को जोड़ना, समय निकालना, श्रीपाल मैना सुंदरी का चारित्र सुनना। छोटा सा तप तो कर सकते हो, एक समय भोजन करने का, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक समय भोजन करने का, ठूस ठूस कर खाया है जिंदगी भर, कितना स्वस्थ हो गए, कितना क्या मिल गया। थोड़ा सा भोजन का त्याग कर सकते हैं। जो आइमिल तप नहीं, माता जी को देखो, उनसे प्रेरणा लो, उनकी उम्र को देखो, उनके उत्साह को देखो, उनके साहस को देखो। हम भी कम से कम इतना संकल्प कर सकते हैं कि 9 दिन तक एक समय भोजन, और सारे रस बैठकर कर लिए ना, वो सफिशिएंट है एक समय का भोजन। तो कम से कम एकादशी की आराधना तो हम सब जरूर करें। जप करेंगे नवपद का और श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र सुनेंगे। और आने वाली 2 अक्टूबर से परम पिता परमात्मा शासनपति भगवान महावीर स्वामी हमारी विरासत, हमारा उत्तराध्ययन, हमारी विरासत,
हमारा श्रीमद् उत्तराध्ययन आगम परमात्मा की उस अंतिम देशना को सुनकर आपके अज्ञान की परतें उठती चली जाएंगी, दुर्भावनाएं मिटती चली जाएंगी, ज्ञान का प्रकाश होता चला जाएगा। अभी तक जीवन की जो गुत्थियां सुलझी नहीं हैं वो सारी सुलझनी शुरू हो जाएंगी। एक एक अध्ययन में अनंत खजाना है। परमात्मा के बोल कहते हैं कि जिसको कुछ पता नहीं ना, उसके मन में ये भाव आ गया श्रद्धा से, ओ प्रभु की वाणी मेरे कानों में पड़ गई, आज तो मेरा दिन सोने का हो गया, आज तो मेरा दिन धन्य हो गया। केवल इतना सा भाव भी आ जाए, उस एक क्षण में आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको कोई अर्थ का पता नहीं है, लेकिन आपने श्रद्धा के भाव से ऐसा अनुमोदन कर लिया, ये उस वाणी का प्रभाव है कि आपके अनंत अशुभ कर्म, अशुभ नाम कर्म आपका समाप्त हो जाएगा। तो तैयार होना, बार बार जगा रहे हैं, हम तो आराधना करेंगे ही, लेकिन आप भी जिन शासन में जन्मे हो, महावीर की संतान हो, तो कम से कम इस देह के पिता की कितना ध्यान रखते हो। उस आत्मा के पिता ने आत्मा के लिए इतना धन दिया है, इतने हीरे जवाहरात दिए हैं, उनको भी संभालो, वो तो जन्मों जन्मों तक साथ जाएंगे। इस आत्मा के पिता की कभी तो कद्र करो। इस देह के पिता ने जो दिया है कितना संभाल संभाल के रखते हो। मकान भी होता है ना पुराना, उसको क्या कहते हैं? इसको बेचूंगा नहीं, मेरे पिता की निशानी है। क्या कहते हैं? इसको बेचूंगा नहीं, ये उत्तराध्ययन तुम्हारे पिता की निशानी है, परम पिता की, जिन्होंने आत्मा के लिए इतना धन दिया है, उसकी निशानी है ये अंतिम वाणी। उनकी अनंत करुणा को एक बार अंदर हृदय में लाकर तो देखो कि अंतिम समय परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर किसी पर्वत पर नहीं गए, कहीं जाकर उन्होंने अंतिम समय का वो संथारा किसी पर्वत जाकर नहीं किया, लेकिन उन्होंने पावापुरी के आंगन में सबके कल्याण हेतु हस्तिपाल राजा की उस रज्जुक सभा को आलोकित कर दिया। तभी दिवाली मनाने का फायदा है। ये दिवाली मैं कहती हूँ कि अब के साल की दिवाली कुछ अद्भुत तरीके से मना लो। उत्तराध्ययन आगम 36 अध्ययन की पूरी आराधना करना, अवश्य ही आपका पुण्य और सौभाग्य जागेगा। तो 2 तारीख को भक्ति यात्रा निकालने का भाव है। आप सभी अध्यक्ष जी बैठकर बाद में बात कर लेना। ऐसी तैयारी मैं कहती हूँ जितने आप लोग हो सभी को अपना जोर लगाना है कि अपने परमात्मा की, आप देखते ना गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश लेकर चलते हैं। रामायण गीता हमारे पास क्या है? ये अद्भुत उत्तराध्ययन आगम, इसका प्रकाश वो अंधेरी दीपावली परमात्मा के प्रकाश से जगमगाई थी, दिए जगमगाए थे परमात्मा की वाणी के। तो उसका प्रकाश हमें करना है, उस प्रकाश में अपने जीवन के अंधकार को मिटाना है। भक्ति यात्रा के लिए अच्छे से सभी तैयार हो जाना। 2 तारीख से उत्तराध्ययन आगम की आराधना प्रारंभ हो जाएगी।